खजूर पाम ट्रीज फार्मिंग टेरेस गार्डन। शंकरानंदा उसका परिवार के लिए इराक जाकर बहुत साल खजूर के खेत में सुपरवाइजर जैसा काम करके वापस आकर उसका गांव में एक जगह खरीदकर उसमें एक ढाबा का घर निर्माण किया। उसको बीवी वकुला और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा बेटा आदित्य थे। इराक के खजूर के खेत में काम के बारे में शंकरानंदा कहने लगा तो आदित्य भी उसे बहुत दिलचस्पी से सुनने लगा। इराक में डेट पाम ट्रीज 2800 हेक्टार्स में है, पता है? 1 हेक्टर कहे तो 2.5 एकड़ है। हमारा देश में भी गुजरात में कच्छ में ये खजूर ज्यादातर उगते हैं, कहा। तब आदित्य, सारे फलों की दुकान में सारे फल रहते हैं, लेकिन ये खजूर का फल ज्यादा क्यों नहीं रहते हैं? पूछा। तब शंकरानंदा, वे ड्राई फ्रूट्स के हिसाब में आते हैं। आलमंड्स, पिस्ता, बादाम, कैज्यू और ये खजूर सब ड्राई फ्रूट्स है। आजकल सब लोग इनको खाकर सेहत रहना है कहकर सब में फैल गया है, कहा। तब आदित्य, ऐसा है तो खजूर के लिए बहुत डिमांड है शायद, कहा। तब शंकरानंदा, हाँ है। एकड़ के लिए 3 लाख लाभ मिलता है। किलो खजूर के लिए मार्केट में दाम 1000 तक रहता है। फिर भी ये सब जानकर क्या करने के लिए इतना दिलचस्पी दिखा रहे हो? पूछा। तब आदित्य, इंटरेस्ट रहने से भी क्या फायदा है? सच कहना है तो तुम्हारे जैसे मैं भी उनको स्वयं उगाने के लिए सोचता था। अब तक वो इंटरेस्ट नहीं गया, लेकिन क्या फायदा? कम से कम 4 पेड़ लगाकर खुश होने के लिए तुमने उधर जो कमाया था उन पैसों से इधर घर बनाया, थोड़ा भी जगह नहीं छोड़कर। अब मैं उनको कहाँ से उगाऊंगा, कहा। तब शंकरानंदा, ओहो ऐसा है, डोंट वरी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तुम खजूर पाम ट्रीज का फार्मिंग कर सकते हो, कहा। तब आदित्य और उनकी माँ वकुला हैरान हो गए थे। तब वकुला, खजूर के पेड़ों को उगाना है तो कम से कम आधा एकड़ का जमीन रहना चाहिए ना जी। वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? उसने जैसे कहा वैसे 1 इंच भी छोड़े बिना आपने इतना बड़ा ढाबा घर तो बना दिया। अब कहाँ उन पेड़ों को उगाकर मजा चुकाएगा बेचारा, बोलो। बोली। तब शंकरानंदा, हमारे ढाबा के ऊपर, कहा। तब आदित्य, हमारे ढाबा के ऊपर? उतना बड़ा पेड़ हमारे ढाबा के ऊपर कैसे उगेंगे? पूछा। तब शंकरानंदा, ड्रम्स में, कहा। बाद में दोनों मिलकर ढाबा के ऊपर ड्रम्स में खजूर फार्मिंग शुरू किए। आदित्य को अनुभवशाली शंकरानंदा निर्देश करते हुए उन खजूर के पेड़ अच्छे से उगाने के लिए देखने लगा। जैसे सोचे थे वैसे ही ढाबा के ऊपर ड्रम्स में खजूर फार्मिंग शुरू हुआ। ढाबा पर खजूर का पेड़ अच्छे से उगे। उन खजूर को मार्केट में बेचकर वे लोग अच्छे से पैसे कमाने लगे। ऐसे उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन एक जीप आकर उनके घर के सामने रुकी। उसमें से एक एसआई और एक आदमी उतरकर, वो आदमी, मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, आप जो उगा रहे हैं इन खजूर के फसल के लिए परमिशन लिए हैं क्या? ये व्यावसायिक फसल है, आप कितना कमा रहे हैं और कितना टैक्स भर रहे हैं, और ऊपर से इस फसल का नाम पर आप गांजा का पेड़ भी उगा रहे हैं कहकर हमको कंप्लेंट मिला है, कहा। तब शंकरानंदा, अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुआ है सर। हम जो उगा रहे हैं वे तो केवल खजूर है, गांजा नहीं। खजूर का फसल के लिए टैक्स भरना है कहकर हमको पता नहीं है सर। फिर भी आप कह रहे हैं इसलिए टैक्स तो भर देते हैं, कहा। तब ऐसे, ढाबा के ऊपर चलिए, देखना है, कहा। ऐसे सब लोग ऊपर जाकर देखे तो उधर छोटे से गमले में कुछ पौधों को देखकर ऐसे एक पौधे के पत्ते को काटकर उसे सूंघकर, ये तो गांजा है, कहा। तब शंकरानंदा वो देखकर ऐसे से, सुनिए, इससे पहले मैं और मेरा बेटा मार्केट में गए थे, तभी कोई आकर ये काम करके आपको फोन किए होंगे। हमें सच में कुछ भी पता नहीं है सर, कहा। तभी तक वहाँ आजू बाजू वाले आकर इकट्ठा हो गए थे। उनमें से एक आदमी को देखकर शंकरानंदा,
ओहो, अब समझ में आया। क्यों रे बलवीर, तुम ये जगह खरीदने वाले थे, लेकिन हम खरीद कर परिवर्तन होना नहीं देख पाकर जब हम नहीं थे तब ये गांजा पौधों को डालकर पुलिस को फोन करते हो। कहकर उसे पकड़कर खूब पीटने लगा। तब ऐसे गुस्सा होकर स्टॉप इट कहा। तब शंकरानंदा उसका हाथ दिखाकर देखिए सर, इसका हाथों में ये मिट्टी कहाँ से आया है, पूछिए सर। कहा। तब वो आदमी घबराते हुए उधर से भागने के लिए देखा तो ऐसे उसे पकड़कर, ओहो, वो आदमी उसका ढाबा पर खजूर का पेड़ उगाकर थोड़ा पैसे कमाने लगा तो उसे देखकर ईर्ष्या से ये घटिया काम तुमने ही किया है, कहकर उसे पकड़कर 4 लगाया। बाद में रेवेन्यू ऑफिसर, सॉरी शंकरानंदा जी, मैं भी आपको शक किया, बट एनीवे यू हैव टू पे द टैक्स। कल ऑफिस में आकर टैक्स भरिए। ऐसे टेरेस गार्डन करके सब्जी उगाएंगे तो पैसों का पैसा मिलता है और सेहत भी अच्छा बन जाता है, कहकर उसे शिकैन दिया।